नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया, संविदा कर्मचारियों की शिकायतें भी होंगी दूर। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ राज्यों में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। यूपी, हरियाणा और कर्नाटक सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा, हमने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में 4% की बढ़ोतरी करने और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में भी 4% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सभी 11 सीटों पर लिखाएंगे कमल, छत्तीसगढ़ के सीएम का घोषणा। चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होंगे। यहां की 11 लोकसभा की सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में, 26 अप्रैल में दूसरे चरण में तो 7 मई को तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। 4 जून को इन चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तारीखों की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री ई बस योजना, छत्तीसगढ़ के 4 शहरों को 240 सिटी बसों की मिली मंजूरी। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40, इस प्रकार कुल 240 ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के 4 प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में एम्बुलेंस के लिए शुरू की गई ग्रीन कॉरिडोर सर्विस। रायपुर में अब एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर सुविधा तैयार की गई है। इसके साथ ही रायपुर के चौक चौराहों पर अब एम्बुलेंस के पहुंचने के साथ ही उन्हें रुकना नहीं होगा। जैसे ही चौराहे पर एम्बुलेंस पहुंचेगी, सिग्नल ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। इसके लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नगर निगम और यातायात पुलिस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है। इससे सबसे पहले रायपुर में शुरू किया जा रहा है। इस तकनीकी से मरीज को अब अस्पताल पहुंचने में कम समय लगेगा। पीएम किसान सम्मान निधि पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, भूपेश सरकार के दौरान घपले का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी का डीएनए घोटाले और भ्रष्टाचार से लिप्त है। भूपेश सरकार के कार्यकाल में बेमेतरा जिले के बारगांव में किसान सम्मान निधि के तहत 1456 किसान रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसको इसका फायदा मिला। लेकिन 1456 में से 854 ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले नहीं बल्कि दूसरे राज्य के रहने वाले हैं। गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों की सीएम साय ने की मदद। गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे जिले के 111 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वेच्छा अनुदान से 21,80,000 का आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया है। बगिया के सीएम कैंप में भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता, जिला महामंत्री भरत सिंह, उपाध्यक्ष ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह ने हितग्राहियों को चेक का वितरण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बड़ा काम कर दिखाया है। बगिया स्थित सीएम कैंप में भी आशा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ से 200 से अधिक जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब नहीं फंसेगा शहर में ट्रैफिक के बीच कोई भी एम्बुलेंस। चौराहों पर पहुंचते ही सिग्नल होगा ग्रीन। शहर की सड़कों पर जगह जगह लगे सिग्नल में 108 एम्बुलेंस के पहुंचते हुए खुद ब खुद ग्रीन हो जाएंगे। इससे एम्बुलेंस धड़ाधड़ मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में कहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि रायपुर स्मार्ट सिटी कंपनी और ट्रैफिक पुलिस ने एम्बुलेंस ग्रीन कॉरिडोर शुरू की है। एम्बुलेंस ग्रीन कॉरिडोर के तहत जीपीएस इनेबल्ड एम्बुलेंस से संदेश प्राप्त होते ही स्मार्ट सिटी की कमांड और कंट्रोल सेंटर से जुड़े सभी सिग्नल जंक्शन ऑटोमेटिक ग्रीन होकर एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। जल्द ही बिलासपुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ेगा विमान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य में विमान सुविधाओं के विकास व विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता व जबलपुर दिल्ली सेक्टर में 70 सीटर विमान द्वारा नियमित कमर्शियल विमान सेवा संचालन के लिए रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए शासन व विमान सेवा प्रदाता अलायंस एयर कंपनी के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया गया। औषधीय गुणों से भरपूर सुपरफूड मूंगा से छत्तीसगढ़ के किसानों की बम्पर कमाई।
मुनगा में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां, फल और फूल के सेवन से कई बीमारियां खत्म होती हैं। मुनगा प्रायः हर जगह पाया जाता है। हालांकि इन दिनों छत्तीसगढ़ का मुनगा लोगों को काफी भा रहा है। पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से रोजाना ही मुनगा की सप्लाई हो रही है। दूसरे राज्यों के व्यापारी छत्तीसगढ़ से मुनगा की खरीदी कर रहे हैं। मुनगा की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि इसकी पूर्ति करना व्यापारियों के लिए मुश्किल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 10 महीने में 1.21 लाख को मिला मोतियाबिंद से छुटकारा। 9 जिलों में नहीं मिले एक भी दृष्टिहीन। राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अंतर्गत प्रदेश को वर्ष 2025 तक मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरजोर प्रयास भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान की शुरुआत की थी। इसी के साथ लक्ष्य रखा गया था कि 3 साल के अंदर यानी 2025 तक देश में अंधेपन की दर को 0.25% तक कम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में माओवादियों की नस तोड़ रहे जवान, 2 दिनों में 3 नक्सली ढेर। बस्तर और बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों ने मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सलियों को मार गिराया है। इस पूरी घटना की पुष्टि एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने की है। बताया जा रहा है कि जवान हमेशा की तरह सर्चिंग अभियान पर निकले हुए थे। उस दौरान जंगल में नक्सलियों के मूवमेंट की खबर जवानों को मिली थी। इसके बाद जवानों ने घेराबंदी करते हुए नक्सलियों पर जमकर फायरिंग की। इस फायरिंग में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 19 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट हो सकती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान तिल्दा में 39.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन। यासीन मलिक की पार्टी समेत इन संगठनों पर लगा बैन। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए अगले 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लगा हुआ है। राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। राहुल गांधी ने कहा, अडानी और मोदी को आप मोडानी कह सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही थी। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई और आईटी उन्हें डराने पहुंच जाती है। अडानी को रेलवे, सड़क सुरक्षा और बिजली के सेक्टर से पैसा मिलता है। अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है, दोनों एक ही हैं। आप इन्हें मोडानी भी कह सकते हैं। एससीबीआई ने T+O सेटलमेंट के बीटा वर्जन को दी मंजूरी। एससीबीआई ने 28 मार्च से ऑप्शनल बेसिस पर T+O सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लागू करने की अनुमति दे दी है। 25 शेयरों और ब्रोकर्स के एक सीमित सेट के साथ T+O सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लॉन्च किया जा रहा है। 3 से 6 महीने तक इसकी प्रोग्रेस देखी जाएगी और इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। T+O सेटलमेंट का मतलब शेयर की खरीदारी और बिक्री का सेटलमेंट एक ही दिन में हो जाएगा। अभी शेयर बाजार T+1 सेटलमेंट पर काम करता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।